आज है अमावस, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो मैं अमावस की रोटी बनाने के लिए अब हूँ तैयार, नहा ली हूँ, घर की साफ़ सफाई कर ली है। बीच में थोड़ी देर खुशी ने भी मेरा टाइम वेस्ट कर दिया था, बट अब मेरा खुशी को मैंने दूध पिला दिया है, वो खेल रही है। खुशी उसको खिलाने के लिए जा रहा है। तो अब मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ और बनाती हूँ खाना। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ और लगते हैं किचन में। और बनाना है बहुत सारा खाना, क्योंकि अमावस की भी रोटी बनेंगी तो खीर वगैरह बनानी है। तो चलते हैं किचन में। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम औरतों का सुबह सुबह ये किचन रूटीन सुबह सुबह शुरू हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले अपना दूध के पैकेट जो हैं वो ऐसे ही रखे हुए थे तो उन्हें निकाल लिया है, और मैं सबसे पहले दूध निकाल लेती हूँ अपने बर्तन में। तो मैंने दूध के पैकेट खोल के दूध को पहले निकाल के रख लेती हूँ एक साइड में, फिर मैं खीर चढ़ाऊँगी। और मैंने चावल पहले ही भिगो के रख दिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था आज अमावस है तो अमावस की रोटी मेरे को ही बनानी है। पितरों की रोटी निकलती हैं तो इसीलिए मम्मी है नहीं, वो गई हुई है, आपको मैंने बताया था हरिद्वार। वैसे तो मम्मी रहती हैं तो मम्मी भी निकाल देती हैं रोटी, लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ, हेल्प तो मैं ही करती हूँ बनाने में। बट आज मम्मी नहीं है तो आज बनाना भी मेरे को ही है, भोग भी मेरे को ही लगाना है। तो बस मैं लग गई हूँ अपने किचन में आके। सुबह से सारा साफ़ सफाई करके और खुशी को भी मैंने दूध पिला दिया है, और अब खुशू बैठा दिया है उसके पास, खुशू उसको खिला रहा है। तो खीर मेरी बन गई है, मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, और मेरे को थोड़ा जल्दी भी है क्योंकि खीर जल्दी बन जाए तो सही है, क्योंकि खुशी का नहीं पता कितनी देर खेलेगी वो। तो बस यही है, और मैंने खीर मेरी बनने वाली है और आटा भी मैंने कर लिया है। तो अब मैं साथ साथ रोटी बना देती हूँ। तवा चढ़ा दिया है मैंने रोटी बनाने के लिए, क्योंकि गाय को भी रोटी दे के आनी पड़ती है नीचे जाके, और गाय कई बार तो दरवाजे पे ही आ जाती हैं, घूमती रहती हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो दिखाई नहीं देती। कई बार काफ़ी दूर जाना पड़ जाता है गाय की रोटी देने के लिए। तो मम्मी देखो आ तो जाएगी आज दिन में ही, किस टाइम तक आती हैं ये पता नहीं है, अभी फ़ोन वगैरह कुछ आया नहीं है उनका। तो बस मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। आज का तो सारा दिन में मेरे को करना ही पड़ेगा, अकेले ही बच्चे भी संभालने, और फिर खुशू छुट्टी तो पड़ गई है लेकिन फिर भी वो फैलाता रहता है आधे काम, तो वो भी बिगाड़ता रहता है मेरे। तो बस यही है। तो खीर मेरी बन गई है और मैंने मीठा वगैरह सब कुछ डाल दिया है, खीर बिल्कुल रेडी है। और मैं अब रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी रोटी बनाने के बाद मैंने अभी पितर भी नहीं नहवाए हैं, तो मैं पहले सारा खाना तैयार करके फिर मैं फिर देवता नहवाने के लिए जाऊंगी। तो खुशू को मैंने बोल दिया है नहाने के लिए, वो नहा रहा है, वो एक बार नहा लेगा। तो फिर आज मैं वो घर पे है, उसकी छुट्टी चल रही है तो मैं उसी के हाथ से नहलाऊँगी। कहते हैं कि ये अपना बेटे पोते के हाथ से नहलाएं तो और अच्छा रहता है, तो मैं आज खुशू के हाथ से ही नहलवाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ 2 ही रोटी बनाऊँगी गाय के लिए, उसके बाद ही मैं खाना दोपहर को ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह कोई खाएगा नहीं। तो बस यही है, चाय पानी वगैरह सब ने पी लिया है सुबह सुबह। तो बस गाय की रोटी निकाल के फिर उसके बाद मैं खुशी को संभालूंगी। अभी खुशी सो गई है, थोड़ी देर खुशू ने उसको सुला दिया है, तभी खुशू नहाने के लिए गया है उसको सुला के। तो बस हम लगे हुए हैं माँ बेटा सुबह से यही सब में, और अब मेरा काम बस हो ही गया है रोटियों का। तो मैंने जोत की तैयारी भी कर ली है, जोत लगा के, और फिर मैं जाऊंगी नीचे जैसा कि मैंने बताया है। खुशू भी नहा के आ गया है, वो कपड़े पहन रहा है, इतनी देर में मैं जोत लगा लेती हूँ। रोटी का काम भी मेरा साथ साथ ही चल रहा है, और खीर भी तैयार हो गई है। मैंने अभी बंद नहीं की है, थोड़ी सी इसको गैस को थोड़ा सा सिम करके चलाया हुआ है इंडक्शन को, तो धीरे धीरे और अच्छे से पक जाएगी इसीलिए। तो बस ये काम मेरे हो ही गए हैं किचन के, क्योंकि अकेले काफ़ी काम हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं, हो गया है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हुई है लेकिन सब हो गया है। सब्जी वगैरह अभी कुछ नहीं बनाई है, सिर्फ खीर और रोटी ही बनाई है। वो दोपहर में थोड़ी रुक के बनाऊंगी, क्योंकि खुशी को बीच में थोड़ी सी देर दूध वगैरह पिलाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया है किचन में लगे लगे। तो बस यही है, अभी मैं लगी हुई हूँ। और खुशू कई दिन से बोल रहा है, इसको साइकिल चलाई कई दिन हो गए हैं, तो मैं अभी कल इसको लेके जाऊंगी पार्क सुबह सुबह, क्योंकि अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं।
आज तो मैं नहीं जा पाई इसको लेके, क्योंकि छुट्टियां तो शुरू हो चुकी हैं, पर मम्मी नहीं थी तो इसीलिए, क्योंकि खुशी के लिए भी कोई चाहिए। सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो ये मेरे साथ साथ ही उठ जाती है। तो पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं पूजा, अपने पितरों को नहला देते हैं और फिर अब खुशू से नहलवाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तक इसने ऐसे कोई काम करता नहीं है पूजा वगैरह के। तो बच्चा है, अभी से ही कुछ सिखाएंगे तभी सीखेगा ये। तो बच्चों से ऐसे छोटे छोटे काम थोड़े कभी कभी करवाने चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने पूर्वजों के पूजा वगैरह करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो बस यही है, अब पूजा हमारी हो चुकी है। रोटी भी मैंने गाय की साथ साथ ही भोग लगा दिया है और अभी मैं नीचे आई हूँ तो मैं साथ साथ रोटी भी दे के ही जाऊँगी गाय को। नीचे गाय खड़ी है बाहर, तो ये सही है, मेरे को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो बस यही है। आज पापा की तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है, मम्मी है नहीं तो उनको भी थोड़ा संभालना पड़ रहा है, बार बार ये दो वो दो उनका भी चलता रहता है साथ में। बट कोई नहीं, सारे काम हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे से, गाय की रोटी भी दे आई हूँ, सारे काम हो गए हैं मेरे और 9 बज चुके हैं। अभी तक मैंने चाय क्या पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला है, पानी तक नहीं पिया है, सुबह से लगी हुई हूँ। तो बस अब मैं अपना चाय बना रही हूँ और अब मैं पीऊँगी अपनी चाय। खुशी अभी उठी नहीं है, वो सो ही रही है, तो मैं इतने में अपना आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ। सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया है और दूध वगैरह भी अभी तक गर्म नहीं किया है। तो अब मैं चाय पीऊँगी और दूध को रख दूँगी गर्म करने के लिए। दूध ऐसा ही रखा है, सुबह से टाइम नहीं था मेरे को गर्म करने का, क्योंकि अगर काम में लगी हुई और दूध रख दिया तो ध्यान कई बार नहीं रहता और दूध निकल जाता है, उफन जाता है। तो इसीलिए मैं दूध को तभी गर्म करती हूँ जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, फिर मेरा ध्यान दूध पे ही रहे। तो इसीलिए अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और दूध को रख दूँगी, इतने दूध आराम से गर्म होता रहेगा। और फिर थोड़ी देर बाद खुशी को नहलाना भी है। तो फाइनली मेरा ये मिक्सर आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मेरा मिक्सर कई दिनों से ख़राब हो रहा था, तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी। मिक्सर के बिना कोई भी काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं, किचन के काम करने। ग्राइंडर है लेकिन उससे इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं, जो मिक्सर के काम है वो तो मिक्सर से ही होते हैं। तो अभी ये मैंने इसका सोचा चलो आया है तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मेरे घर में क्या नई चीज़ आई है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, सारी कुछ बता के मैं आपको फिर से बोर नहीं करूंगी। आप प्लीज़ उसमें उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके बारे में है, ये कितने का है, कैसे है, क्या क्या इसके साथ सामान आया है, कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, इसकी मोटर वगैरह सब कुछ, हर चीज़ के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप उसको जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बस यही है, आज मैं कई दिन से ये ऑर्डर कर रखा था। हमने ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया। हम ज़्यादातर घर का सामान ऑनलाइन ही मंगाते हैं, हम मार्केट से कम ही ख़रीदते हैं। तो ये सुजाता का है, मिक्सर है, जूसर है साथ में ये। तो मैंने एक बार में ही ये सारा दोनों चीज़ ऐसा मंगा लिया है कि सही है, अपना एक बार ले लो फिर फ्री, अपना सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम छूट जाए, मिक्सर है या फिर जूसर है। तो मैंने दोनों कॉम्बो है इसमें, मिक्सर जूसर मैंने सारा एक साथ ही ले लिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है ये। तो बस यही है, आज मैंने ये नई चीज़ आई है घर में, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ इसके बारे में भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, और अगर आपको भी कभी ख़रीदना हो तो ये वाला ही लें, ये बहुत अच्छा है। और सबसे पहले मैंने इसमें पीनट बटर बनाने की सोची है। मेरी मूंगफली रखी हुई थी, एक्चुअली पिछली बार इन्हें पीसते हुए ही मेरा वो मिक्सर ख़राब हुआ था, तो ये बाकी बची हुई रखी थी। तो मैंने सोचा ये थोड़ी हार्ड भी होती हैं पीसने में, तो इनसे अच्छा पता चलेगा मोटर में कितना ताकत है, कैसे ये चलती है, सही रहेगा। थोड़ी हैवी चीज़ पहले प्रेशर डाल के देखते हैं इसको। तो मैंने इसको हाई फ्लेम मोड पे रख के ही मैंने इसको पीसा है। तो ये बहुत ही सही बढ़िया है चलने में भी। और इसको एक ये भी है कि यहाँ से ढक्कन खोल के ही देख सकते हैं हम इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसा हमारा कुछ जो भी हम पीस रहे हैं वो कैसा है। तो पूरा ढक्कन भी हटाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ये मेरे को अच्छा लगा फीचर इसका, क्योंकि मेरे पुराने वाले जग का तो पूरा ढक्कन ही हटाना पड़ता था, तब जाके वो चलता था, देखना था कुछ भी तो उसको ढक्कन पूरा ही हटाना पड़ता था। ये सही है इसमें।
तो बस यही है आज की मेरी वीडियो में। मेरे मम्मी है नहीं तो मम्मी से पीछे घर संभालना तो आपको पता ही है बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरा काम तो चलता ही। तो आप देख सकते हैं पीनट बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय।